हमारे साथ हैं नेफेड के चेयरमैन विजेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और विजेंद्र सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी लंबा अनुभव है इनका एग्री कोऑपरेटिव मार्केटिंग में। और आपको बता दें कि 23 मई 2019 को ये दोबारा बने हैं नेफेड के चेयरमैन। उससे पहले 2007 से 2014 तक नेफेड के चेयरमैन रहे हैं। पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है, तो एक लंबा अनुभव है इनका एग्री मार्केट को लेकर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त एक बड़ी खबर अभी एग्री मार्केट में यह है कि सरसों की बहुत अच्छी पैदावार होने वाली है, रिकॉर्ड पैदावार होने वाली है। आप लोगों ने एमएसपी पर सरसों की खरीद नेफेड ने शुरू कर दी है, लेकिन जो मस्टर्ड का प्राइस है वो एमएसपी से नीचे चल रहा है। तो मतलब ऐसे में मेरा आपसे सवाल होगा कि क्या आपने कुछ अपनी प्लानिंग में आप लोगों ने बदलाव किया है, नेफेड ने बदलाव किया है? क्या कुछ ज़्यादा खरीद की योजना है इस बार मस्टर्ड की, ताकि जो फार्मर एमएसपी पर ना बेच पाएँ? क्योंकि आपके लिए संभव नहीं कि आप पूरी क्रॉप खरीद लें, तो जो क्रॉप एमएसपी के दायरे से बाहर मार्केट में बिक रही है उन किसानों को नुकसान ना हो, इसके लिए कोई योजना है क्या नेफेड के पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी आर एन एजेंसी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमें 39,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस भी भारत सरकार की तरफ से ही मिलता है, ये सब खरीद फरोख्त करने के लिए। तो जो भी गवर्नमेंट का आदेश होता है कि हमने कौन सी स्टेट में कितना प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीदना है, हमारा उतना ही होता है। हमारा अपना निर्णय कुछ नहीं हो सकता इसके बारे में। ये बात आपने बहुत स्पष्ट बात कही है, लेकिन क्या मतलब आप लोगों ने कुछ रिकमेंड किया है या ऐसी कुछ बातचीत आपकी चल रही है मंत्रालय के साथ, सरकार के साथ, कि मस्टर्ड किसानों को नुकसान से बचाया जाए? देखिए, इस तरह की मीटिंग्स तो नॉर्मली होती रहती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में भी। और जब से बल्कि सेपरेट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है श्री अमित शाह जी के अंडर में, तो उसके बाद तो कई एक मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, और पर्टिकुलरली क्रॉप्स के बारे में ध्यान रखा गया है कि कौन सी स्टेट में कौन सी क्रॉप को बढ़ावा दें, और उसके लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम भी तय रखें। कि फॉर एग्जांपल आप चावल और मक्का, चावल में 10 टाइम्स वाटर ज्यादा लगता है, मक्का में कम लगता है। राइट। और ये जो एथेनॉल के प्लांट्स वगैरह जो लग रहे हैं, जो एक तरह से पेट्रोल और डीजल में मदद करेंगे, तो उसमें मक्का का इस्तेमाल हो और धान का इस्तेमाल चावल का ना हो, तो लोगों को भी इंस्पायर किया जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट में मक्का की अच्छी फसल होती है। राइट। और मंत्री जी का ये कहना था कि उनको एक एश्योर्ड प्राइस पे हम खरीदेंगे जो भी वो किसान बोएंगे। तो ये प्राइस सपोर्ट स्कीम से अलग भी एक भारत सरकार ने स्टेप लिया है। अच्छा, ये आपने अच्छी बात बताई। अब चूंकि आपने ये बात बताई सर, तो बहुत महत्वपूर्ण है किसानों को बीच में गाइड करना, और नेफेड भी ये काम करता है कि आप बीच में फार्मर को गाइड करते हैं कि आपको कैसे क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है। और चूंकि हम बात मस्टर्ड की कर रहे हैं, मैंने कल डेटा देखा, बहुत चौंकाने वाले आंकड़े थे। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है मस्टर्ड की, 1800 केजी प्रति हेक्टेयर। और हैरत की बात यह है कि वहां पर मस्टर्ड का उत्पादन सबसे कम है, 5 टन, जो अनुमान अभी मोपा के सेमिनार में आया है। तो क्या आप लोग फार्मर को कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ सलाह मशवरा दे रहे हैं कि आप ऐसी जगहों में मस्टर्ड की खेती करें जहां पर ज्यादा यील्ड है, अगर वहां के किसान दूसरी क्रॉप पर फोकस है उनका, तो कैसे शिफ्ट किया जाए तिलहन पर? इसको लेकर कुछ प्लान, कुछ बातचीत आपकी? देखिए, इस इशू पे हमारा कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसान का दुर्भाग्य यही है कि एक बार जिसकी क्रॉप की
अच्छे पैसे मिल गए, वो कोशिश करता है 2-3-4 साल तक उसी को फिर उगाता है, और भी किसान जुड़ जाते हैं उसी क्रॉप को अडॉप्ट करने में, और उसकी प्राइसेस गिर जाती हैं। तो उस हद तक किसानों को एडवाइज करना, सलाह देना, आप दे भी दें तो जरूरी नहीं है कि आज का किसान आपकी एडवाइस को मान लेगा। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, एक सवाल सर दालों को लेकर मेरा आपसे होगा, क्योंकि आपने एक स्कीम शुरू की, एक मॉडल फार्मूला के आधार पे तुअर की खरीद शुरू की गई, लेकिन उसमें बहुत कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि तुअर का जो मार्केट प्राइस है वो एमएसपी से काफी ऊपर है। इसको लेकर क्या सिचुएशन है, अगर कुछ अपडेट आप दे पाए तो। देखिए, इसमें तो भारत सरकार ने बड़ा साफ साफ कहा है कि जो मार्केट प्राइस से ऊपर है वो अपना मार्केट में बेचे, किसान अपना डायरेक्ट एडवांटेज लें, और जो नहीं बिक पा रहा है तो उसके लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम है किसान की मदद करने के लिए। किसान के ऊपर उस इशू पे कोई बाइंडिंग नहीं। बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन आपके पास, आपको खरीद में दिक्कत आ रही है, नेफेड को स्टॉक सिचुएशन क्या है नेफेड के पास तुअर का? देखिए, मेरे को एक्चुअली डाटा तो नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट ए पेड एम्प्लॉई। मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड के नाते जो भी इशू डिस्कशन के लिए आता है उतनी नॉलेज होती है, ये नहीं पता कि कौन सी चीज का कितना स्टॉक है, कहाँ रखा है। राइट सर, हाँ, those data I can't elaborate। ठीक है। अच्छा, एक सवाल, लेकिन हमारे सामने ये दिक्कत कभी नहीं आई कि कभी हमें गोदाम ना मिले हो या कभी खरीद में दिक्कत आई हो। वी हैव ए वेरी क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ। ठीक बात है। अच्छा, एक सवाल सर, अभी चने की भी क्रॉप आ रही है, चना एक बड़ी रबी की क्रॉप है पल्सेस में। चने को लेकर ओवरऑल क्या प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ आपकी तरफ से, चूंकि सरकार के निर्देश के आधार पर आप काम करते हैं, तो पल्सेस में चने को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है अभी प्रोक्योरमेंट की, और कितना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चना और भी चावल या दालें कोविड के टाइम में भी गवर्नमेंट ने नेफेड की ड्यूटी लगाई थी, और बाय गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की मेहरबानी रही नेफेड के ऊपर। जब लोग घरों से निकलने में भी डरते थे, तब भी नेफेड ने उसको प्रोसेस करा के और ऑल ओवर इंडिया में कंज्यूमर्स के पास भेजा है, एक गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट के रूप में, फ्री कॉस्ट पे डिलीवर किया है। तो ये एक मैं अपनी संस्था के अधिकारी और कर्मचारियों की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जहाँ कुछ भी ट्रांसपोर्ट वगैरह भी नहीं मिलती थी, उसके बावजूद भी पूरे इंडिया में, इवन अप टू अंडमान एंड निकोबार तक भी हम गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाए, ये पल्सेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ओके, ठीक बात है। अच्छा, और कोई ऐसी प्लानिंग, ऐसी कोई योजना नेफेड की जो अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है ग्राउंड पर, आप शेयर करना चाहें? बस अभी तो जो ये भारत आटा, भारत दाल और ये जो किया है, हमने इसको भी ऑनलाइन, ये जितने भी एनसीसीएफ ने भी और नेफेड ने भी, तो जितने भी ऑनलाइन जैसे परचेज का सिस्टम है, तो हमने भी सभी स्टोर्स को मुहैया करा दिया है, और हमारा भी सामान जो है ना ऑनलाइन ऑल ओवर दी कंट्री सेल होता है। अच्छा, ओके। ये एक नया कदम है हमारा। जी जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह जी आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, और डिटेल में नेफेड की प्लानिंग क्या है, किस तरह का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, किस तरह का स्टॉक सिचुएशन है, ये डिटेल में हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए।